हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल विनय वाइज जोन स्टडी में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मानव कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है। और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, ये आपके हर एग्जाम में काम होने वाले हैं। ठीक है। चलो तो डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। तो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल बोन ग्रोथ। ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी और विटामिन के। ठीक है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों में, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। अगर मैं बात करूँ वयस्कों में, एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस हड्डी का आकार यू आकार का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज शेप्ड लाइक आई यू। ठीक है। तो ऑप्शन है ऑक्सीपिटल बोन को बोलते हैं, या फिर हायोड बोन का आकार यू का होता है, यू आकार का, या फिर मेलियस बोन का होता है, या फिर स्फेनॉइड बोन का। तो बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम करके बताया, तो आप थोड़ा सा हिंट लेकर बता सकते हैं कौन सा होगा ऑप्शन। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा हायोड बोन हो जाएगा। क्या हो, तो इस तरीके से हमने डायग्राम में देख सकते हो, ये टंग से कनेक्टेड होती है, हायोड बोन यू शेप की होती है। ठीक है। अगर ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने और कुछ बना के रखा है कि यहाँ पर जो पूरा जो डायग्राम है, ठीक है, वो हमारे खोपड़ी का जो भी मौजूद हड्डियाँ होती हैं, हमारे स्कल में जो मौजूद बोन होती हैं, वो यहाँ पर बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया फ्रंटल जो हड्डी होती है हमारे माथे के सामने वाली जो हड्डी होती है, तो फ्रंटल बोलते हैं। ठीक है। और दो, और इसकी संख्या होती है एक। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्लू कलर में जो बनाई है, इसे बोलते हैं टेम्पोरल। ठीक है। ये दोनों साइड होती है, इनकी संख्या दो होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेड कलर में, इसे बोलते हैं पैरिटल। क्या बोलते हैं, पैरिटल। ठीक है, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, मैंने बस देवनागरी में लिख दिया है। ठीक है। तो पैरिटल जो होता है रेड कलर में जो मैंने बनाई है, यहाँ पर पैरिटल बोन होती है, ये दो होती है नंबर में। ठीक है। अगर मैं बात करूँ पीछे की तरफ जो बोन होती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल। इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है। और जो दो बोन छोटी छोटी मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है, ये दिखती नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, अंदर की तरफ होती हैं, एक होती है स्फेनॉइड, एक होती है एथमॉइड। ठीक है। जहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्फेनॉइड है, इसे ही बटरफ्लाई बोन बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, की ऑफ स्टोन ऑफ क्रेनियम। ठीक है, की स्टोन ऑफ क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। तो स्फेनॉइड बोन को क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई बोन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसका आकार वैसा होता है और ये चारों बोन से कनेक्टेड होती है। ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मानव के कशेरुकी की दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा है 24 और चौथा है 7। ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा, कि ह्यूमन स्केलेटन में कौन कितने हड्डियां पाई जाती है टोटल। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, 26। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार होगा। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, तो कुछ तरीके, यहाँ पर चार कर्व दिख रहे होंगे आपको। पहला, दूसरा, यहाँ पे पिंक कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में और ब्लू कलर में और ब्राउन कलर में। ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने 1 2 3 4 एंड 5 कर्व। ठीक है, टोटल 4 कर्व है यहाँ पर। यहाँ पर देख लो। ठीक है, अभी कर्व को छोड़ दो, यहाँ पर देखो मेरे साथ। ठीक है। जो पिंक कलर में जो हड्डियाँ बनाई बनाई हुई हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, टोटल 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7, जिन्हें हम बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। ये मौजूद होती है हमारे गले में। कहाँ पर मौजूद होती हैं, गले में। इन्हें हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन। ठीक है, कभी कभी सुना होगा कि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर ने बोला होगा कभी ना, किसी को सुना होगा। तो ये जो सर्वाइकल की हड्डियाँ होती हैं वो 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेड कलर में जो बनाई हुई है, वो टोटल कितनी होती हैं, 12। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 12। और इन्हें हम बोलते हैं थोरेसिक बोन। ठीक है, थोरेसिक बोन। ठीक है। और इन्हें हिंदी में बोलते हैं वक्षीय बोन। ठीक है, वक्षीय कर्व बोलते हैं। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 12। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्रीन कलर में जो बनाई हुआ हुआ है मैंने, तो इनकी जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है, 5, जिसे हम बोलते हैं लमनार। क्या बोलते हैं, लमनार। जैसे हम कटी बोन बोलते हैं, कटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, कटी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ब्लू कलर में, तो उसे बोलते हैं सैक्रम। हिंदी में भी सैक्रम ही लिखते हैं। ठीक है। इनकी संख्या होती है 1। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कि भैया बताइए कि जो टेल बोन किसे बोलते हैं, टेल बोन, तो वो कॉकेक्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कॉकेक्स को। किसको बोलते हैं, कॉकेक्स को। ठीक है, कॉकेक्स को बोलते हैं। इसे हिंदी में पूछ वाली बोन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पर नंबर में कितनी होती है, 1। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि टीबिया और फेबुला। ठीक है, टीबिया और फेबुला मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर टीबिया एंड फेबुला प्रेजेंट। ठीक है, तो हाथ में होती है, लेग्स में होती है, या फिर फैलेंजेस अंगुलियों में होती है, या फिर कार्पल्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हिंट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये कुछ है, ये पटेला है, और यहाँ पर ये टीबिया है, और ये फेबुला है। ठीक है, और यहाँ पर है
यहाँ पर मैंने ये बनाए हुए हैं, ठीक है, टार्सल बनाया हुआ है, और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ जो होते हैं वो मेटाटार्सल होते हैं, ठीक है, मेटाटार्सल, ठीक है। तो ये जो होती बड़ी वाली जो बोन होती है, मोटी वाली जो हड्डी होती है, इसे हम बोलते हैं टिब्यूला, टिबिया, क्या बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं, ठीक है। और जो छोटी वाली पतली वाली जो आगे की तरफ होती है, इसे बोलते हैं फेबुला, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो टिबिया होती है हमारे जो पैर के लोअर वाले हिस्से में होती है, ठीक है, टिबिया, ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये टिबिया और फेबुला क्या करती है, हमारे घुटने को एडी से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और बता दें कि यहाँ पर जो घुटने वाली हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप की होती है, उसे हम बोलते हैं पटेला, क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फैलेंजिस की, किसकी बात करूँ मैं, फैलेंजिस। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैर, क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अंगुलियों की, तो अंगुलियों की जो उसे हम क्या बोलते हैं, फैलेंजिस बोलते हैं, और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 14, अंगुलियों में कितनी होती हैं, 14, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कार्पल्स की, तो कार्पल्स में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कार्पल्स में टोटल हड्डियाँ होती हैं 8। हमारी जो कलाई की हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स, ठीक है, और इनकी संख्या होती है 8, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है, इन विच डिसीज इज कॉज्ड इन एडल्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अभी डिस्कस किया था जस्ट, ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो बड़ों में हो जाती है ऑस्टियो मलेशिया, क्या हो जाती है, ऑस्टियो मलेशिया हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखोगे, ऑस्टियो मलेशिया हो जाता है, ठीक है। और बच्चों में कौन सा हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, कौन सा हो जाता है, रिकेट्स, ठीक है। देखो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, नहीं यहाँ पर स्लाइड वाली नहीं दी गई है, ठीक है, चलो आगे यही बता देते हैं। अर्थराइटिस गठिया रोग कब हो जाता है, अर्थराइटिस जब हो जाता है हमारे जॉइंट्स में, ठीक है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गठिया अर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की हड्डियों में मौजूद रोगों का पता लगाने का अध्ययन क्या कहा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हड्डियों में मौजूद रोगों का पता लगाने का अध्ययन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ डिटेक्टिंग डिसीज प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी या फिर डेंटोलॉजी, बताइए क्या होगा ऑप्शन, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थोलॉजी, क्या हो जाएगा, ऑर्थोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्थोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी जो होता है उसे बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन्स को, ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी, ठीक है। और मसल्स के अध्ययन को, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी, ध्यान रखना ये भी पूछ लेते हैं, मायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी सिस्मॉइड हड्डी होती है, ध्यान रखना यहाँ पर लिखा हो सिस्मॉइड हड्डी, ठीक है, सिस्मॉइड बोन, ठीक है, सिस्मॉइड बोन, ठीक है। तो ऑप्शन है जांघ की हड्डी, फीमर बोन को बोलते हैं, पटेला हड्डी, या फिर पटेला बोन को बोलते हैं, ह्यूमरस बोन को बोलते हैं, या फिर स्टर्नम को बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्मॉइड बोन किसको बोलते हैं, बताइए ऑप्शन, बिल्कुल सही। तो पटेला के सिस्मॉइड बोन किसको बोलते हैं, पटेला बोन को, किसको बोलते हैं, पटेला बोन को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पटेला बोन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पटेला बोन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मानव अस्थियों का सबसे महत्वपूर्ण अवयव कौन सा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बोन, ठीक है। तो मानव की हड्डियों का सबसे महत्वपूर्ण अवयव, यानी कि हमारी हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो बताइए, तो वो है ऑप्शन कैल्शियम फॉस्फेट, क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम फॉस्फेट राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर में ओसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, वेयर अमंग द फॉलोइंग इज ओसीन प्रोटीन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्या मांसपेशियों में पाया जाता है, ऑप्शन बी टिश्यू में, ऊतकों में पाया जाता है, ऑप्शन सी बोन या हड्डियों में पाया जाता है, या ऑप्शन डी ब्लड या खून में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, बोन, ठीक है, बोन में पाया जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मानव शरीर में कौन सा ऊतक वसा को एकत्रित करता है, विच टिश्यू इज ह्यूमन बॉडी स्टोर फैट, जैसे हम बोलते हैं लिपिड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है, क्या वो एपिथेलियल टिश्यू है, क्या वो वाइट टिश्यू है, या फिर एडिपोज टिश्यू है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू है, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा होगा, हिंदी में ही दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो वो है एडिपोज टिश्यू, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। और ये हमारी हड्डियों के बीचों बीच पाया जाता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। और ये जो हमारा, ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर यही बनाया हुआ था, मैं सोच रहा था कि स्लाइड है कि नहीं, ठीक है, तो ये बनाई हुई मैंने, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया हुआ है, यहाँ पर बीचों बीच जो एक जो हड्डियाँ होती हैं हमारी, एक हॉलो कैविटी होती है, ठीक है, जिसमें बीचों बीच देख रहे हो यहाँ पर ये येलो बोन मैरो है, ठीक है। और ये जो रेड रेड वाला हिस्सा, इसे रेड बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। और यही रेड बोन मैरो में हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ येलो बोन मैरो में, तो यहाँ पर होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है, क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एडिपोज बस जो ऊतक है वो हमारे वसा लिपिड्स को स्टोर करता है, ठीक है।
अगर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 सेल्स मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ये क्या करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट करती है रिपेयरिंग का काम करती है। क्या करती है ऑस्टियोक्लास्ट? रिपेयरिंग का काम करती है, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट क्या करती है? तो ऑस्टियोसाइट आपका जो है, आपको क्या करने वाली है? ऑस्टियोसाइट हड्डियों का निर्माण करने वाली है। क्या करने वाली है? हड्डियों का निर्माण करने वाली है, ठीक है। मानव शरीर के किस भाग में खून का निर्माण होता है? ठीक है, अभी डिस्कस किया था। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड? येलो बोन मैरो, पीली अस्थि मज्जा है, या फिर लाल बोन मैरो, रेड बोन मैरो, या फिर स्पाइनल कॉर्ड मैरुदंड, या फिर दिमाग, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, बिल्कुल, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है ये जो रेड बोन मैरो दिख रही है, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, यहाँ पर ब्रेन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ब्रेन जो है हमारा 3 हिस्सों में बांटा गया है। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन, रेड वाला जो है हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेड्यूला की, तो मेड्यूला हमारा हाइंड ब्रेन में है। तो जितनी भी हमारा जो हमारे कंट्रोल के बाहर जितनी भी क्रियाएँ होती हैं वो मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। जैसे वॉमिटिंग है, सलाइवेशन है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा मेड्यूला कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ध्यान रखोगे। और फोर ब्रेन हमारे पूरे लॉजिक्स का सेंटर होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है, वो पूरे बॉडी को ही मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो कभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से मानव शरीर के अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर देयर इन द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो 126, 29, या फिर 25, या फिर 80, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पर क्या पूछा है? अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। मेन जो एक्सिस होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अगर आपके हाथ पैर की हड्डियाँ छोड़ दे तो उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ठीक है, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ 126 जो हड्डियाँ होती हैं, 126 हड्डियाँ, ठीक है, ये जो होती हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की होती हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो 29 हड्डियाँ होती हैं, 29 हड्डियाँ जो होती हैं हमारी, जो स्कल होता है हमारा, जो खोपड़ी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर जो पूरा जो है 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और 25 जो हड्डियों की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो चेस्ट कैविटी है, वहाँ पर जो रिब्स हैं, हमारी पसलियाँ हैं, अगर मैं स्टर्नम को मिला दूँ, ठीक है, तो पसलियों की संख्या 24, ठीक है, और प्लस एक को मिला दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल हमारी कितनी हो जाती है? 25, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा रिब्स की संख्या होती है 25, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ था कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर 80 और उपांगीय कंकाल तंत्र, जैसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, उसमें 126 हड्डियाँ आती हैं, ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से मानव शरीर के कपाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, अभी बताया था जस्ट, स्कल में कितनी होती हैं? बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29, ठीक है। तो 29 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 6 हड्डियाँ जो होती हैं हमारे दोनों कानों में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 3 एक कान में और दूसरे कान में 3, ठीक है, तो टोटल कितनी हड्डियाँ होंगी? 6 हड्डियाँ, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 14 हड्डियों की, तो हमारे फेस में टोटल 14 हड्डियाँ होती हैं। हमारे फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं हमारे फेस में। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है मैंने, हमारा जो स्कल है पूरा, ठीक है। तो स्कल की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला जो जबड़े वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? ये ब्राउनिश कलर में जो लिखा हुआ है मैंने, मैंडिबल, ठीक है। तो ये जो मैंडिबल है ये हमारा मूवेबल पार्ट होता है। क्या होता है? मूवेबल पार्ट होता है। और ये बिगेस्ट फेशियल बोन होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिगेस्ट फेशियल बोन क्या होता है, तो वो मैंडिबल है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सबसे बिगेस्ट फेशियल बोन है और ये मूव भी कर सकता है, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर वाले जो दांत से कनेक्टेड हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्सिला। क्या बोलते हैं? मैक्सिला। ये पिंकिश कलर में जो दिख रहा है, मैक्सिला, ठीक है। और नाक के जो बीचों बीच जो हड्डी है जो ग्रीन कलर से बताई हुई, उसे बोमर हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमर। और इसी की साइड वाइज जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो आपका जो चश्मा जिस पर रखा होता है उस हड्डी को बोलते हैं नसल बोन। क्या बोलते हैं? नसल बोन, ठीक है। और जो गाल की हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। और आँख के नीचे जस्ट जहाँ पर आपकी आई बॉल है उनके दोनों तरफ नीचे, वहाँ पर लेक्राइमल बोन है, ठीक है। और याद रखना है कि लेक्राइमल बोन में ही एक ग्लैंड्स होती हैं, लेक्राइमल ग्लैंड्स, जहाँ पर आपके आंसू निकलते हैं जहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मानव शरीर के गले की हड्डी को किस अन्य नाम से जानते हैं? ठीक है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नेक बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, तो आपको गले की हड्डी का अदर नेम बताना है, ठीक है। क्या उसे ह्यूमरस बोन बोलते हैं, या रिप्स बोन पसलियों की हड्डी बोलते हैं, या फिर हाइयोड बोन या कस्टिका हड्डी बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
हायोड बोन। क्या हो जाएगा? हायोड बोन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हायोड बोन। ठीक है, तो हायोड बोन को हम क्या बोलते हैं? गले की हड्डी बोलते हैं, और इसी का आकार क्या होता है? यू शेप्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इस तरीके से जो है जीभ को कनेक्टेड कर जीभ को संभाल के रखती, सपोर्ट देती है यू आकार की जो हड्डी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? हायोड। जैसे हम थ्रोट बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रोट बोन, गले की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सच्ची पसलियों की संख्या कितनी होती है? ट्रू रिप्स की संख्या कितनी होती है? बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रू रिप्स। ठीक है, तो क्या वो 1 से लेकर करके 7 हड्डियों को ट्रू रिप्स बोलते हैं, या फिर 8वीं 9वीं हड्डियों को, 10वीं हड्डियों को ट्रू रिप्स बोलते हैं, या 11वीं 12वीं हड्डी को बोलते हैं, या ए और बी दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 से 7 हड्डियाँ क्या होती हैं? 1 से 7 हड्डियाँ हमारी सच्ची पसलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? सच्ची पसलियाँ होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 8वीं 9वीं 10वीं, इन हड्डियों को हम फॉल्स बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स बोन। इनको ट्रू बोन क्यों बोलते हैं? सच्ची पसलियाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा जो स्टर्नम है, ठीक है, स्टर्नम है, वो किससे कनेक्टेड होती हैं? ये सातों की सातों हड्डियाँ हमारे स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम सच्ची पसलियाँ, ट्रू रिप्स कहते हैं। और जो 8वीं 9वीं 10वीं हड्डियाँ होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं, वो सीधे जाके 7वीं हड्डी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, यहाँ मैंने शायद बनाया हुआ है। ठीक है,